वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। बहुत लोगों का ये प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी का जो टेस्ट है HBsAg वो निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहर खा के मर जाएं। बहुत सारा लोग क्या कर रहा है, हेपेटाइटिस बी के नाम पे एंटीवायरल कोई दवाई दिया जा रहा है लोगों को लंबे समय तक खाने के लिए। वो जो दवाई है एंटीवायरल, उसके बाद हेपेटाइटिस बी का बहुत सारा जांच है, किसी में वायरल लोड, किसी में सी पेप्टाइड, बहुत तरह का टेस्ट है उसमें एक टेस्ट है वायरल लोड, कितना वायरल लोड है ये सब है। तो वो सब टेस्ट करा के पेशेंट को ये बताया जाता है कि हेपेटाइटिस बी बहुत बढ़ गया है और उसको कम करने के लिए एंटीवायरल दवाई खाएंगे तो आपको वायरस का लोड घट जाएगा। 99% लोगों में जब वो एंटीवायरल दवा लंबे समय तक चलता है तो उस दवाई से ही उसका लीवर फेल हो जाता है। इसके बाद फिर उसको बताया जाता है कि यदि तो आपका वायरस बहुत खतरनाक था इसीलिए आपका लीवर फेल हो गया। तो आपको इस तरह का जो मार्केटिंग गिमिक है उससे बचना है। यदि किसी को हेपेटाइटिस बी है या कोई भी वायरस का बीमारी है, एनी वायरल डिजीज बॉडी में जब एक बार लग जाता है वो कभी खत्म नहीं होता है। आप समझ लीजिए बात। बॉडी में जब कोई भी वायरस जब शरीर में आएगा तो वो वायरस शरीर का पार्ट बन जाता है और वो कभी खत्म नहीं होता है। आप कोई भी वायरस देख लीजिए, हर्पीज जोस्टर, हेपेटाइटिस, HIV एड्स या और भी रोटा वायरस, सभी का वही एक ही बात है। जब वायरस शरीर में एंटर करता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप एंटीवायरल दवा खाएं या ना खाएं, उससे वो मरने वाला नहीं है। आप उसके लिए उपाय क्या है, ये बात आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका उपाय क्या है, हम क्या करें कि हमको ये बीमारी से किसी तरह से हम बच जाए। तो आपके पास उपाय है जो हमारा नेचुरोपैथी का जो गाइडलाइंस है, जो हम लोग दवाई देते हैं लीवर को मजबूत करने का। आप लीवर को स्ट्रॉन्ग रखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए, आपको वायरस कुछ नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस की बात है ना कि यदि आप लीवर को स्ट्रॉन्ग रखेंगे आप वायरस को नहीं मार सकते। ऐसा कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी वायरस की दवा नहीं है जो वायरस को डायरेक्ट मार सके, क्योंकि वायरस सेल के अंदर होता है। जैसे ये सेल है, इसके अंदर वायरस होता है। अब बिना इस सेल को मारे वायरस को नहीं मार सकते हैं। यदि मान लीजिए आप ये कोशिश करेंगे कि हम पूरा वायरस इस सेल को मार दें तो फिर आदमी ही मर जाएगा। आदमी के शरीर में जितना सेल है सब खत्म हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। और इसके बावजूद भी वायरस मरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए ये सेल को मार देते हैं तो इसके अंदर जो वायरस है वो मर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। वो वायरस फिर बाहर निकल के दूसरे सेल में चला जाएगा। तो ये कोशिश करना कि वायरस को हम मारेंगे, ये टोटली बकवास आइडिया है। और जो लोग भी, बहुत सारे लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एलोपैथिक में यही तो होता है। एलोपैथिक में होता क्या है, एलोपैथिक में बेसिकली कोई दवा बना लिया जाता है, उसको सेल किया जाता है, उसके चक्कर में लोग मारे जाते हैं। एग्जैक्टली यही कहानी ट्यूबरकुलोसिस के साथ भी है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम लोग इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए सेंटिमेंट्स क्रिएट किया हुआ है, पब्लिक सेंटिमेंट्स कि ट्यूबरकुलोसिस का हम उन्मूलन करेंगे। लेकिन जहां तक वायरस की बात बोल रहे, कोई भी वायरस, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, डी है, हेपेटाइटिस ए है, आपको हर्पीज जोस्टर है, हर्पीज सिंप्लेक्स है, फिर बॉडी में HIV एड्स है, और कोई भी, इवन रोटा वायरस, कोई भी वायरस, ये एक बार बॉडी में चले जाने के बाद वो बॉडी का पार्ट बन जाता है, वो बॉडी से बाहर नहीं जा सकता। ये बात हर एक वायरस के लिए है। इसमें हेपेटाइटिस बी के लिए एंटीवायरल दवाई खाना बिल्कुल बकवास आइडिया है। वायरस को नहीं मारा जा सकता दवाई से। वो दवाई से वायरस का जो सेल है उसी को मार सकता है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो मर जाएगा। तो सेल इन्फेक्टेड सेल मर जाएगा तो वायरस थोड़ा नहीं मरेगा, वायरस फिर निकल के दूसरे में चला जाएगा। इसका तरीका ये है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा लीजिए। नेचुरोपैथी का जो रिसेंट एडवांसेस है, नवीनतम उपचार है, वो लीजिए। उसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब नेचुरोपैथी का ही नया रूप को मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। सब जगह मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड वाइड है, सब जगह लोग लेते हैं। तो ये इसमें आप यदि ये ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको वायरस का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, वही वायरस आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हेल्पफुल धीरे धीरे बॉडी के साथ एडजस्ट कर जाएगा। लेकिन उसके लिए बॉडी को मजबूत होना जरूरी है। बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बॉडी में इम्यून सिस्टम को सही काम करना चाहिए, और आपका लीवर को मजबूत होना चाहिए। यदि वो मजबूत रहेगा तो वही वायरस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सच्चाई है। इसके लिए गलत फहमी फैलाना कि हेपेटाइटिस कभी ख़त्म नहीं होता, बेसिकली ज़्यादातर लोग, इवन डॉक्टर भी एक ही बात जानता है, हेपेटाइटिस बी हो गया तो कभी ख़त्म नहीं होगा।
वो ये नहीं बोल रहा है कि बाकी वायरस भी खत्म नहीं हो सकता है। हेपेटाइटिस बी ही नहीं, कोई भी वायरस एक बार इन्फेक्शन हो जाएगा वो कभी खत्म नहीं होगा। इवन ज़्यादातर बैक्टीरिया भी का भी वही हाल है। यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बॉडी में होगा तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि बैक्टीरिया का आपको मार दीजिएगा मर जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। बैक्टीरिया किसी न किसी फॉर्म में आपके बॉडी में सब दिन रहेगा। इसीलिए ये गलतफहमी पालना कि हम हेपेटाइटिस बी का हम एंटीवायरल दवा खाएंगे अब बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ बार बार कि जो भी हमारे यहाँ रिसर्च होता है, जो भी हमारे लोग हैं वो जो रिसर्च करते हैं, हम लोग ये बात का इंश्योर करते हैं कि एलोपैथी से बेहतर चिकित्सा विकसित हो और हमारा चिकित्सा हर एक मामले में साइंटिफिकली और आपके शरीर में भी दिखेगा कि ये पद्धति एलोपैथी से बेहतर है अथवा नहीं। धन्यवाद।